आई रिमेंबर इट वॉज 24 मार्च 2020। एक नोटिफिकेशन आया था मोबाइल पे यूनिवर्सिटी की तरफ से दैट वी आर क्लोजिंग डाउन इनिशियली फॉर 10 days, देन इट गॉट एक्सटेंडेड। लॉकडाउन हो गया थ्रू आउट द कंट्री, पैंडेमिक हो गया, पूरी दुनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया कोरोना वायरस को। फिर वी वर शॉक्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। हम लोग घरों में चले गए, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। मुझे ये भी याद है यूनिवर्सिटी में जब हम जाया करते थे, कुछ लास्ट फ्यू डेज जो मेरे गुजरे यूनिवर्सिटी में, हम दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, चाइनीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि यार इट जनरेटेड फ्रॉम दी बैड ईटिंग एंड वॉट एवर, और फ्रांस में ये सिचुएशन है, इंग्लैंड में ये सिचुएशन है, और पाकिस्तान में आएगा ऑब्वियसली, और हम लोगों का भी लॉकडाउन हो जाएगा क्योंकि बाकी कंट्रीज में लॉकडाउन हो चुका था। और इट हैपेंड एंड वी वर शॉक्ड क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि होगा ऐसा। हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, हमें पता था कोरोना वायरस एक चीज़ है, एक डिजीज़ है जो फैल चुका है और इट इज़ टेकिंग लाइव्स एंड एवरीथिंग, बट हम लोग ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम लोग रेडी नहीं थे, और इट हैपेंड। हम लोग कभी पिछले ज़िंदगी में हमने कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया कि हम घर में बैठेंगे, क्वारंटीन कोई चीज़ होती है, लॉकडाउन कोई चीज़ होता है, वर्क फ्रॉम होम होगा, आप बाहर नहीं जा पाओगे, आपकी फ्रीडम नहीं रहेगी। एंड इट वाज शॉकिंग फॉर द ह्यूमन काइंड, फॉर एवरीवन। और 2020 बहुत ही मेरे ख्याल से क्रूशियल ये था जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लाइफ लेसन्स मिले। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा दोबारा होता है, कोई डिजीज़ आता है, पेंडेमिक होता है, तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होंगे। हमने क्या चीज़ें सीखी, क्या हम लोगों को करना चाहिए, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि 2020 ने हमें क्या सिखाया, क्या हम लोगों में बदलाव आया और हमें किस चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो या लेट्स बिगिन द वीडियो। Number 1 lesson is save money. मनी सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग हमेशा से पैसे सेव करते आए हैं, मगर 2020 में उनको ये पता लगा कि यार इट्स सो इम्पॉर्टेंट। कुछ कभी हो सकता है, कोई लॉकडाउन हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है। लोग ट्रैवलर्स थे, ट्रैवल ब्लॉगिंग करते थे, ट्रैवल फोटोग्राफी करते थे, उनकी जॉब्स एसोसिएटेड थी ट्रैवलिंग से। इसी तरह लोग बिजनेस करते थे, कोई फूड का बिजनेस करता था, कोई कपड़े का बिजनेस करता था, कुछ सब्जी का बिजनेस करता था। सब अफेक्ट हो गए, वो लोग सब घर में आ गए, और वो लोग किस पे रिलाई कर रहे थे, अपनी सेविंग्स पे। और बहुत सारे लोगों के पास सेविंग्स थी भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर अफेक्ट हुआ कोरोना वायरस के लॉकडाउन से, वो लोग थे मजदूर लोग, और बहुत सारे लोग हम अपने दोस्तों में से की फैमिलीज को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, जो लोग दिन की कमाई करते हैं या फिर मंथली कमाते हैं और उसको स्पेंड कर देते हैं। उनके पास सेविंग्स नहीं होती, वो लोग हैंड टू माउथ हो गए। तो सेविंग एक इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा लेसन था कि दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आपकी जॉब जा सकती है, आपको लॉकडाउन हो सकता है, एलियंस आ सकते हैं, तो आपके पास पैसे होने चाहिए। कम से कम 5 साल की सेविंग्स। 5 साल की सेविंग्स का मतलब है अगर आप 5 साल घर बैठ के खाओ, इतना पैसा कम से कम लोगों के पास होना चाहिए। नंबर 2, आप अपनी एक्टिव इनकम पे रिलाय नहीं कर सकते। आप एक इनकम पे रिलाय नहीं कर सकते, आपकी मल्टीपल इनकम होनी चाहिए। इस तरह लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन लोगों को निकाल दिया गया था, टीचर्स थे, दूसरी जॉब थी, अब वो लोग की इनकम बंद हो गई, और वो अगर सेविंग्स यूज़ करते जाएंगे वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और सेविंग्स इंसान इसलिए करता है ताकि वो कोई चीज़ खरीद सके, वो प्रॉपर्टी खरीद सके, एसेट्स बना सके, गाड़ी खरीद सके, ना कि एक दिन लॉकडाउन होगा और उससे मैं खाना पीना शुरू कर दूंगा। तो आपकी एक इनकम नहीं होनी चाहिए, आपकी पैसिव इनकम होनी चाहिए, और बहुत सारी मल्टीपल जगहों से पैसे अर्न करने चाहिए। हमें इस माइंडसेट से बाहर निकल आना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तानी कौम में बहुत ज़्यादा है कि हम लोग कहते हैं एक जॉब लग जाए, हम डिग्री ले रहे हैं, एक हमारी जॉब हो, उससे पैसा आने लगे और हम उसमें से बचाएंगे भी, उसमें से खाएंगे भी। नंबर 3 इज वर्क रिमोटली। Try to work remotely. This is the future.
हमने देखा 2020 में सिर्फ उन लोगों ने सर्वाइव किया जो लोग रिमोटली काम कर रहे थे, जो ऑनलाइन काम कर रहे थे। अमेजोन है, फ्रीलांसिंग है, कंटेंट क्रिएशन है। ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लोग हमेशा से वर्क फ्रॉम होम करते आए हैं, मगर 2020 में हमें पता लगा कि दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द सर्वाइवल। आप ई कॉमर्स आ गया है, अब हर चीज़, फूड डिलीवरी हो रही है, क्लोथ डिलीवरी हो रही है, हर तरह का काम फ़ोन से लिया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ अवेल करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो। इन टेक्नोलॉजी को सही यूज़ में लाएं और अपनी स्किल्स पॉलिश करो। ये इसका मतलब ये नहीं है सब लोग इंटरनेट पे आ जाएं और स्कूल में लोग टीचिंग छोड़ दें और ये छोड़ दें, वो भी किया जा सकता है। मगर आप जिस तरह से मैं बात करी थी, आपकी पैसिव इनकम्स भी होती हैं और मल्टीपल इनकम्स भी होती हैं। तो आप एक काम अगर कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी कुछ करने की कोशिश करो। आप यू कैन मेक अ चैनल, यू कैन सेल समथिंग ऑन अमेजोन, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई स्किल सिखा सकते हो। तो वो आपको इन रिटर्न बचाएगा बुरे टाइम से। मल्टीपल काम करना और ऑनलाइन काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेसन जो है वो पिछली स्किल से थोड़ा सा एसोसिएटेड है। दैट इज ट्राई टू लर्न न्यू स्किल, बी ओपन एंड अडैप्ट। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी एक नेगेटिव चीज़ है, सोशल मीडिया बहुत बुरा होता है। ऐसा नहीं है। आप अगर दुनिया के साथ नहीं चलोगे, चीज़ें अडेप्ट नहीं करोगे, नए रास्तों पे, नई वेज पे नहीं निकलोगे और ऑनलाइन कल्चर को अपने अंदर नहीं लाओगे, तो आप रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। जो कौमें ऐसे करती हैं, जो लोग ऐसे करते हैं, फिर दुनिया को तो जाना है आगे, वो आगे निकल जाते हैं, लोग पीछे रह जाते हैं। पीपल आर मेकिंग tons of money on social media and online। बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस हो रहे हैं, हर तरह का काम बहुत आसान हो गया। हम लोग सोचते हैं ना कि यार आज पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मगर ऑनलाइन लोग कमा रहे हैं। हम लोग को पहले लगता था प्लेटफॉर्म नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर पाते, हम लोग को इन्वेस्टमेंट चाहिए, मगर ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, सिर्फ आपकी स्किल है, तो आप वो स्किल सीखो और दुनिया के साथ कीप अप करो। हैव अ हॉबी, बी प्रोडक्टिव। मैंने क्या देखा 2020 में बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी। मेरी भी इन दी एंड हुई। इससे पहले मैंने वीडियो डाली है क्योंकि ऑब्वियसली आप घर में कितना देर लॉकडाउन में रहोगे, कितना देर घर में ही बैठे रहोगे। मगर इनिशियली मेरे पास कुछ करने के लिए था, मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए थी, मेरे पास कंटेंट क्रिएशन एक काम था। अब जो लोग सिंपल जॉब्स में एब्जॉर्ब हुए हुए थे या पूरा दिन कुछ और काम करते रहते थे और उनकी कोई हॉबी नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ही दिमाग पे लगने लग गया कि अब हम क्या करें, हम घर में बैठे रहेंगे। तो लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ हॉबी। अगला लेसन है बी माइंडफुल, बी वेरी स्ट्रांग मेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई जंग लग सकती है, कोई लॉकडाउन हो सकता है, कोई और पैंडेमिक आ सकता है, किसी तरह की पॉलिटिकली सिचुएशन कोई खराब हो सकती है। तो फिर कौन लोग सर्वाइव कर पाते हैं? जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जो माइंडफुल होता है। आपका दिमाग एक टूल है, उसको आपको शार्प करना चाहिए, उसको आपको तैयार करना चाहिए कि वो बाहर की जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा, उसमें किस तरह से रिएक्ट करेगा, खुद को प्रिपेयर करें, खुद को रेडी करें। बाहर के मौसम को, अंदर के मौसम को हिलाना नहीं चाहिए। तो अंदर का मौसम जो होता है हमारा दिमाग होता है। तो इसी तरह जिस तरह से माइंडफुल होना चाहिए, जिस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए, इसी तरह जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमें कोरोना वायरस सिचुएशन से मिला वो था सेल्फ केयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आपकी स्किन केयर रूटीन हो सुबह की, रात की, और आप अच्छा खा रहे हो। नो, दैट इज नॉट सेल्फ केयर ओनली। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मतलब होता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करो, आप फिजिकल हेल्थ को करो, अपने आप को अच्छे से रखो, अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखो, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखो, किस तरह की थॉट्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हमें सोच रहे हैं, हम डिप्रेस तो नहीं है, हम सैड तो नहीं है, हम किसी से जेलस तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं।
मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ गोज साइड बाय साइड, ठीक है। तब सेल्फ केयर होता है जब आप अपनी परवाह करते हो, अपने से प्यार करते हो, अपना ध्यान रखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट था, कोरोना वायरस आया, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं। तो 2020 इज़ ओवर, कोरोना इज़ नॉट। अभी भी लॉकडाउन है। हम दुआ करते हैं कि वैक्सीन जल्दी जल्दी सबकी हो जाए, मगर इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। हम लोगों को पेशेंट रहना है, हम लोगों को चीज़ें सीखनी है, और जो हमें लेसन्स दिए गए हैं पिछले साल वो हम लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। हमें अगली ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। हम लोग को टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए, अपने तरीके चेंज करने चाहिए। सिर्फ ये रास्ता नहीं होता कि एक नौकरी हो और पैसे आ रहे हों, बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ और भी हैं, और ढूंढने से पता लगेगा। देखेंगे नहीं तो हमें क्या पता है कि यार उसके अंदर कितनी गहराई है। समंदर की गहराई तो उसमें जाके पता लगेगी ना, दूर से तो पता नहीं है। तो ये हाल है। दूसरा, सेल्फ केयर इट्स इम्पॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इट्स इम्पॉर्टेंट। अपने आप को ध्यान में रखो, चेक में रखो, बी माइंडफुल, मेडिटेट किया करें। मैं भी करती हूँ, आप भी किया करें, ताकि बाहर का मौसम और अंदर का मौसम बराबर ना हो। बाहर जो भी धूप चल रही है, बारिश हो रही है, हम लोग अंदर रिलैक्स्ड हों और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। दिस इज़ ऑल आई हैव दैट आई वांट टू शेयर। तुम लोगों से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लेट मी नो तुम लोगों ने 2020 में क्या सीखा, क्या लेसन्स थे जो तुम लोगों को मिले। अगर मैंने कोई मिस किया हो, मैंने अपनी चीज़ शेयर किया, अपनी चीज़ शेयर कर दो। लेट्स सी ये कब ख़त्म होता है और हम कब आज़ाद होते हैं। Until next time, I'll see you guys. Bye.